मॉर्निंग शो के दरमियान ही लगा कि बच्चे को जन्म देने का वक्त आ गया है। सनम जंग। मारूफ मेज़बान सनम जंग ने इंकशाफ किया कि वो अपने हमल के आखिरी अय्याम तक मॉर्निंग शो करती रही थी और आखिरी दिन ही इन्हें प्रोग्राम के दौरान ही एहसास हो गया था कि अब बच्चे को जन्म देने का वक्त आ चुका है। सनम जंग के यहाँ नवंबर 2016 में पहली बेटी आलिया की पैदाइश हुई थी। उन्होंने इसी साल के आगाज में दरीना दोस्त और पायलट अब्दुल कस्साम जाफरी से शादी की थी। सनम जंग पहले ही मुतअद्दिद इंटरव्यू में बता चुकी हैं कि वो हमल के दौरान भी मॉर्निंग शो किया करती थी, जबकि वजन बढ़ जाने पर इन्हें ताने दिए गए, जिस पर इन्होंने शोबिज से किनारा कशी करने तक का सोचा था। ताहम हाल ही में वो मदिया नकवी के मॉर्निंग शो में शरीक हुई, जहां उन्होंने हमल और अपने यहाँ बेटी की पैदाइश से मुताल्लिक पहली बार कई बातें खुलकर की। उन्होंने बताया कि दूसरे खवातीन के मुकाबले इन्हें हमल के दौरान ज़्यादा पेचीदगियों या मसाइल का सामना नहीं करना पड़ा। वो मामूल के मुताबिक अपने मॉर्निंग शो के अलावा दीगर काम भी सरअंजाम देती रही थी। मदीहा, मेरे केस में ये हुआ कि अल्लाह का शुक्र है मेरी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी। नौसिया वगैरह वो तो सिर्फ सुबह का टाइम होता था, जब आप व्हेन यू आर ब्रशिंग योर टीथ एंड देन यू लाइक एक सेकंड में कहती थी आज मैं नहीं जा सकती, फिर मैं कहती थी हाँ मैं जा सकती हूँ। सनम जंग के मुताबिक उन्होंने मुकर्ररा वक्त से 2 हफ्ते कबल बेटी को जन्म दिया था और उनकी डिलीवरी नॉर्मल हुई थी, जबकि बेटी की पैदाइश के वक्त शौहर उनके हमरा थे। भाई साथ थे? अच्छा, कसाम साथ। मेज़बान ने बताया कि वो हमल के आखिरी अय्याम तक मॉर्निंग शो करती रही, यहाँ तक कि जिस दिन उन्होंने बच्ची को जन्म दिया उस दिन की सुबह भी उन्होंने प्रोग्राम किया। सनम जंग के मुताबिक जिस दिन उनके यहाँ बेटी की पैदाइश हुई उसी दिन की सुबह मॉर्निंग शो के दरमियान ही उन्हें पेट में दर्द महसूस हुआ और उन्हें लगा कि बच्ची को जन्म देने का वक्त आ गया, लेकिन इनकी टीम में शामिल एक सीनियर खातून ने इन्हें बताया कि नहीं, अभी वो वक्त नहीं आया। मिड शो के ना मैं कह रही हूँ मुझे ना आई एम नॉट फीलिंग टू गुड, मुझे पेट पे कुछ अजीब कुछ दर्द कहूँ या कुछ अनकंफर्टेबल था, तो मैंने कहा सुनो मे बी इट्स टाइम। तो मेरी एक एक्सपीरियंस्ड टीम मेंबर थी सादिया, तो उसने कहा नो यू विल नो व्हेन इट्स टाइम। मेज़बान के मुताबिक लेकिन उनकी तबीयत खराब होने के बाइस हर चीज को अलर्ट कर दिया गया। गाड़ी तैयार करके खड़ी की गई और लिफ्ट को भी रोक कर रखा गया ताकि हंगामी हालत में कोई देर ना हो। मेरी गाड़ी रेडी थी, लिफ्ट हमारी फर्स्ट फ्लोर पे था, लिफ्ट रुकी हुई थी, गाड़ी रेडी थी और सब अलर्ट पे थे इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। उन्होंने बताया कि प्रोग्राम खत्म होने के बाद वो मामूली चेकअप के लिए अस्पताल गई तो डॉक्टर ने इन्हें अस्पताल में दाखिल होने का मशवरा देते हुए कहा कि बच्चे को जन्म देने का वक्त आ चुका। जैसे शो खत्म हुआ मैं भागी हूँ, डायरेक्ट मैं हॉस्पिटल गई हूँ। वैसे मेरा अपॉइंटमेंट था, तो मैं घर से पायल उठाई और मैं इन्हीं की शो की गाड़ी में मैंने कहा चलो यार मुझे आप हॉस्पिटल ड्रॉप कर दो। और बड़ी कैजुअली मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा अच्छा जी आ जाए चले। फिर मैंने कहा आ जाए मतलब, कहती है बस मेरी तो जान निकल गई। मैंने मैसेज किया गाइस इट्स हैपनिंग। सनम जंग के मुताबिक उन्होंने डॉक्टर की बात पर यकीन नहीं किया और घर चली गई, लेकिन 3 घंटे में ही वापस अस्पताल आई और उन्होंने आराम से बेटी को जन्म दिया। बेसिकली हुआ ये कि मैं हॉस्पिटल गई, मैं डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा आप एडमिट हो जाएं। तो मैंने कहा एडमिट क्यों हो जाऊं, मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं है अभी, जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आ जाऊंगी, क्योंकि मुझे पहले से नहीं होना था। तो दोपहर का टाइम मैं वापस घर गई और अब वी वांटेड टू गो टू आखान राइट, और मेरी डॉक्टर साउथ सिटी में थी और ये शाम हो रही है और मैंने कहा मैंने कहा कसाम बात ये है कि अब जाना पड़ेगा। कसाम कह रहा क्या, मैंने कहा चलो शुक्र कसाम था। अब कसाम देख, अब वो बंदा इतना परेशान, उसने एक मैसेज किया है इट्स टाइम, वो मेरी पूरा ख़ानदान पहुंच गया था ऑलरेडी, अम्मी बहनें ये वो। और अब मैंने कहा चलो आखान चलो, कह रहा है नहीं कोई सीन ही नहीं है, 3 घंटे बाद पहुंचेंगे और हम जा रहे हैं दरीदार। तो वो बिकॉज ऑब्वियसली दैट्स लाइक 15-20 मिनट्स अवे फ्रॉम माय हाउस, तो हम वहाँ पहुंच गए और डॉक्टर ने कहा था आई टोल्ड यू कि एडमिट हो जाओ। मैंने कहा सॉरी डॉक्टर। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि हमल के वक्त उन पर सोशल मीडिया के कुछ सार्फिन ने वजन बढ़ जाने पर खूब तनकीद की। शौहर से तलाक की अफवाहें फैलाने की खबर पर बात करते हुए सनम जंग ने बताया कि
انہیں اس وقت وضاحت دینی پڑی جب ان کے سسرال والوں سمیت ان کے شوہر اور ان کے والدین کو بھی لوگوں کے فون کالز آنا شروع ہوئے کہ صنم کی طلاق ہو گئی ہے کیا۔ انہوں نے غلط خبریں پھیلانے والے افراد پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کو دوسروں کی ذاتی زندگی کا خیال رکھنا چاہیے۔ صنم جنگ نے 2015 میں بالی ووڈ بادشاہ شاہ رخ خان اور کاجول کی دبئی میں کیے گئے انٹرویو پر بھی بات کی اور بتایا کہ دونوں جتنے بڑے اداکار ہیں اتنے ہی اچھے انسان ہیں۔ انہوں نے انہیں بہت زیادہ عزت اور پیار دیا۔ But they were so nice. I mean, Kajol and Shah Rukh Khan, the way they, میں بھی تو جان جائی تھی، میں نے کہا oh my god آ رہے چلتے ہوئے میں دیکھتی ہوں نا، اور پورا وہ گانا چل رہا ہے دھوپ سے نکل میرے ذہن میں وہی والا سین ہے، تو وہ آئے but he was such a gentleman. He made me feel so comfortable جیسے کہ میں اسٹار ہوں اور وہ کچھ نہیں ہے۔ مزید خبریں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔